हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलो आ जाओ सब। जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने दे दिया लेकिन अभी तक किसी का भी सिंगल कमेंट नहीं आया है, या शायद जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वीडियो वो पहुंची नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी SBI PO मेंस के लिए अपियर होने जा रहे हैं, प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। और एक बात कहूँगी कि आप लोगों को IBPS PO मेंस का पेपर जिन्होंने दिया है ना, वो लोग SBI PO मेंस 2021 के स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट के पेपर देखना आप। लेवल आपको इंग्लिश का बिल्कुल डिट्टो लगेगा वैसे ही। सो काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं, और ओली बोर्ड भी अच्छा डालता है, प्रैक्टिस मॉक भी। मतलब जिस भी टेस्ट सीरीज से आप कर रहे हो, लेकिन एक हायर लेवल लेके चलना होगा, क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड आता है और हर बार पेपर का लेवल अप रहता है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और वैकेंसीज कम है। ठीक है, सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। और ऐसा नहीं है कि सबमिट कर दीजिए, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो जितना भी आप लोग 4 या 5 मॉक भी अच्छे से लगाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन आपको पिक करने हैं। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का ही सारा गेम है। और मैथ्स अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि IBPS PO में मैथ्स ने रुला दिया था। सो इसमें फ्रेंड्स वैसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे टाइप के क्वेश्चन तैयार करके जाइए। और GK इसमें 60 मार्क्स का है, तो उस पर फोकस कीजिए, अपना बैंकिंग अवेयरनेस पे। ठीक है, आप क्या कहते हैं, अफेयर्स क्लाउड से ज़रूर पढ़िए बैंकिंग अवेयरनेस, या फिर आशीष गौतम सर का जो भी आपने वॉरियर प्रो या जो भी आपने बैच लिया है। ठीक है, जहाँ से भी आपको मतलब स्टडी IQ वगैरह, जहाँ से भी आपको बैंकिंग अवेयरनेस करंट में जो लेटेस्ट चल रहा है वो ज़रूर पढ़ के जाना। जो भी लेटेस्ट स्कीम्स वगैरह हैं, जो भी बैंकिंग की टर्म्स हैं, किसके साथ टाइप किए हैं, क्या एग्रीमेंट किए हैं, ये सब कुछ अच्छे से रीड करके जाइएगा, क्योंकि इस आपको बैंकिंग पे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो चलते हैं, चलो क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको SBI PO मेंस में ज़रूर देखने को मिलेंगे, या फिर SBI क्लरिकल मेंस में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, इनपुट दिया हुआ है आपको TXEJC, एंड फिर उसके बाद है QRASM, फिर उसके बाद यहाँ पे ये O जो डैश है ना, ये यहाँ पे आपको मतलब बताना है कि क्या आएगा। और यहाँ पे फिर DHAIM एंड YIGLF। तो स्टेप 1 में देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, RVEHA है। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। T20 पे होता है, X किस पे होता है, 24 पे होता है। ठीक है, और E5 पे होता है, और J 10 पे होता है, C3 पे होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे R हो रहा है, R 18 पे होता है, E5 पे होता है, सॉरी V22 पे, फिर E5 पे, फिर H8 पे और A1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली 20 से 2 गया 18, फिर यहाँ पे 24 से 2 गए 22, लेकिन ई का ई ही है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद J 10 था, तो 10 से 2 गया 8, मतलब H है। फिर C3 पे होता है, तो उससे 2 गया 1, मतलब 1 पे कौन होता है आपका A। आपको पैटर्न समझ आ रहा है, अगले पे देखिए QRASM। तो Q कितने पे होता है, 17 पे होता है, 17 से 2 गया 15, 15 पे O होता है। ठीक है, R 18 पे होता है, 18 से 2 गया 16, 16 पे P होता है। A का A है, तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि कॉन्सोनेंट में +2 ऐड हो रहा है, और जो वोवल हैं वो एज इट इज़ लिखे जा रहे हैं। ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं। DHAIM में क्या है, D4 पे होता है, तो 4 से 2 गया, सॉरी कॉन्सोनेंट में -2 हो रहा है। ठीक है, -2 हो रहा है, और वोवल एज इट इज़, तो D4 पे होता है, तो 4 से 2 गया B। ठीक है, और H8 पे होता है, तो 8 से 2 गया 6 पे F होता है। A यहाँ पे वोवल है, वोवल एज इट इज़ लिखना है। I यहाँ पे वोवल है, वोवल एज इट इज़। एंड M 13 पे होता है, तो 13 से 2 गया 11 पे हमारा क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो ये है NTFHO, ये कैसे आया, तो इससे ऊपर आपको यहाँ बताना है कि ये रिवर्स, मतलब ये क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे N 14 पे होता है। ठीक है, हमने क्या किया था, 2 माइनस किया था, है ना। तो 2 माइनस किया था, मतलब ऊपर 2 प्लस करेंगे, तभी ऊपर से नीचे जब हम करेंगे तो 2 माइनस का आएगा। ठीक है, तो 14 + 2 16 पे आपका P आ गया। ठीक है, फिर T20 पे होता है, 20 + 2 22 पे मतलब V आ गया। ठीक है, F6 पे होता है, 6 + 2 8 पे H आ गया आपका। और
एच आ गया, और यहाँ पे एच है तो एच 8 पे होता है, तो 8 + 2 10 पे आपका जे आ गया। और यहाँ पे ओ है। अब या तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ओ हो, है ना, एक तो ये बन गया आपका PVHJO, या फिर क्या हो सकता है कि आपका ऊपर मतलब यहाँ पे ये जो इधर है वो जे ही हो, मतलब क्यू हो, ठीक है, क्यू हो, सॉरी क्यू हो, क्योंकि क्यू 17 है, ठीक है। 17 से 2 गया कितना होता है, 15 होता है। ऐसे हो सकता है ना, देखो PVHJ, एक तो आपका ये बन गया कोड कि ओ अगर वॉवल होगा तो वॉवल एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है। या फिर ओ की जगह क्या हो सकता है ऊपर आपका क्यू हो सकता है, क्योंकि अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो कॉन्सोनेंट से आपको 2 माइनस करने हैं, ठीक है। तो 17 से 2 गया 15, ठीक है। तो या तो PVHJ होगा या फिर PVHJ Q होगा, तो दो पॉसिबिलिटी आएगी यहाँ पे जो ओ डैश की जगह, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको दिया है कि इसकी प्लेस में क्या होगा, तो आपका ऑप्शन ई आएगा, इधर ए और सी, मतलब या तो PVHJQ या फिर PVHJO। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टेप 2 में बिल्कुल मतलब आराम से चलना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको दिक्कत आती है आपने पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना जहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 2 है। स्टेप 2 में देखो अब क्या किया है, यहाँ पे हैश है, ये आपको बताना है। चलो पहले आगे देख लेते हैं क्या किया है इन्होंने। PPBQK, तो देखो ओ जो वॉवल है, वॉवल में ओ 15 पे होता है तो पी 16 पे होता है, तो 15 + 1 16। फिर पी एज इट इज़, ए वॉवल है, वॉवल में +1 ऐड किया, फिर कॉन्सोनेंट एज इट इज़। तो अब स्टेप 2 में क्या किया है, कॉन्सोनेंट को हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक है, और जो वॉवल हैं उसमें +1 ऐड किया, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, देखो एन की जगह एन है, टी की जगह टी आ जाएगा, एफ की जगह एफ, एच की जगह एच, बस वॉवल है, वॉवल में +1 ऐड कर दिया, मतलब 15 + 1 16 पे पी आ गया, ठीक है। सो सेम एज इट इज़ करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो आर की जगह क्या आएगा, आर ही आएगा, ठीक है। वी का वी रहेगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आ जाएगा, क्योंकि +1 ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। और एच का एच एज इट इज़, और ए के बाद +1 ऐड किया तो बी आ गया। तो आर वी हैश की जगह आ जाएगा हमारा RVFHB, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या किया है हमने, स्टेप 3 में यहाँ पे देखो पहले देख लेते हैं, ये तो RVFHB आया था हमारा ऊपर, है ना, तो यही इन्होंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो PPBQK है, तो इन्होंने क्या लिखा है, BQK। फिर यहाँ पे NTFHP है, तो NTFHP है। फिर यहाँ पे एंड में आपको बताना है कि क्या कोड आएगा। और यहाँ पे क्या किया है, W है, फिर F है, T है। आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है आपको। देखो क्या किया है इन्होंने स्टेप 3 में, जो रिपीटेड वर्ड हैं, रिपीटेड लेटर हैं, उनको नहीं लिखना आपको, ठीक है। जैसे मान लो बी और बी 2 बार है तो ये कैंसिल ही कर दिया, बी मतलब लिखना ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारा RVFHB आया था ऊपर स्टेप 2 में हैश की जगह, तो यहाँ पे तो कोई रिपीटेड वर्ड नहीं है, तो सेम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, PP 2 बार आ रहा है ना, तो P लिखना ही नहीं हमें, BQK लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे NTFHP है, तो NTFHP, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपीटेड वर्ड नहीं है। अब आप मेरे को बताओ एंड में क्या आएगा, एंड में बी 2 बार, मतलब यहाँ पे देखो बी और बी 2 बार है, रिपीट हो रहा है, तो बी तो हमें लिखना ही नहीं है, तो एफ लिखना है, जे लिखना है, और देन के, FJK आ जाएगा हमारा एंड की जगह, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो जे 2 बार रिपीट हो रहा था तो WFD आ गया। आई होप आपको स्टेप समझ आ गए होंगे। स्टेप 4 में क्या किया है, RVGHB, उसके बाद BQL, फिर NTGHP, फिर FJL, फिर WFE। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, RV तो एज इट इज़ लिखा, जो थर्ड लेटर है एफ है 6 पे, है ना, फिर जी आता है 7 पे, मतलब थर्ड लेटर में क्या किया आपका +1 किया है। देखते हैं आगे, बाकी एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पे क्या किया, बी का बी एज इट इज़, क्यू का क्यू एज इट इज़, के थर्ड लेटर है, उसमें भी अब के आपको पता है 11 पे होता है, L 12 पे होता है, +1 ऐड किया है। वैसे ही यहाँ पे NT, फिर F थर्ड पे है, तो F के बाद +1 ऐड किया तो G आ गया, बाकी HP एज इट इज़। तो यहाँ पे FJL, एंड यहाँ पे W है, फिर F है,
और थर्ड लेटर डी है तो डी में +1 ऐड किया। तो स्टेप 4 में क्या किया, आपके जो थर्ड लेटर है उसमें 1 ऐड किया। आई होप आपको ये स्टेप पसंद आ गया, मतलब समझ आ गया होगा। स्टेप 5 में एट द रेट है, इसकी जगह आपको बताना है। पहले आगे देख लेते हैं कि क्या किया है। BQL है तो BLS किए, फिर NTGHP है ना, फिर उसकी जगह GHNPV है, फिर FGL है, फिर FLL है, फिर WFE है, EHW है। मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि क्या किया है। B एज इट इज़ है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया है, जो आपका सेकंड लेटर है ना उसको चेंज करना है सेकंड नेक्स्ट लेटर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या है, BQL है ना, B एज इट इज, जो सेकंड लेटर हमारा Q है, Q होता है 17 पे आपका, तो 17, 18, 19, S होता है 19 पे। पहले तो आपको प्लेस वैल्यू पता लगनी चाहिए, तभी आपको मतलब पता लग जाएगा। तो देखो S 19 है, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, बाकी एल एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पहले जो सेकंड लेटर है उसको सेकंड नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है, एंड देन उनको रीअरेंज कर दिया अल्फ़ाबेटिकली लेफ्ट टू राइट, तो BLS आ गया। यहाँ पे भी देखो सेकंड लेटर क्या है, T है, T था ना ये, हाँ T है। तो T 20 पे होता है, 20 के बाद नेक्स्ट 2 लेटर पे क्या आएगा, 22 पे V होता है, हाँ तो V है ना इसमें। अब यहाँ पे इसको फिर रीअरेंज कर दिया, तो GH आएगा, फिर N आएगा, फिर P आएगा, फिर T की जगह V आ गया, ठीक है। वैसे ही FJL है, तो सेकंड लेटर क्या है इसमें, J है, तो J कितने पे होता है, 10 पे होता है, तो 10, 11, 12 मतलब L आ गया, तो फिर FLL आया। फिर WFE है, तो यहाँ पे देखो WFE में क्या किया है, सेकेंड लेटर F है तो FGH है ना, तो यहाँ पे E आएगा, फिर H आएगा, फिर W आएगा, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। जब सेकेंड लेटर को आप नेक्स्ट लेटर में सेकेंड नेक्स्ट लेटर में चेंज कर देंगे, तो एट द रेट यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका सेकेंड लेटर है V, उसको सेकेंड नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है। V का प्लेस वैल्यू 22 है, तो 23, 24 आएगा, ठीक है। 24 आ गया, ठीक है। सो RV की जगह मैं पहले ये लिख देती हूँ, V 22 पे ना, 23, 24 पे आपका X आ गया, फिर G है, H है, B है, फिर आपको इसको रीअरेंज करना है, तो अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले क्या आता है, B है, फिर G है, फिर H है, फिर R है और X है। तो ये आपका एट द रेट की जगह आ जाएगा BGHRX, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा इधर A और C। देन नेक्स्ट जो हैश की जगह क्या आया था हमारा, देख लेना जो भी मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन मतलब समझ आया होगा। सो स्टेप बाय स्टेप चलना है, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। फिर उस पे बेस पे आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग स्मार्ट किडा मॉक टेस्ट से ज़रूर ट्राई कीजिए। PO मेंस की यहाँ पे अच्छे लेटेस्ट पैटर्न पे रहता है फ्रेंड्स। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मॉक हैं, इनके लेवल सबसे अच्छा है, ठीक है। और बाकी जो आपके ओली बोर्ड मॉक टेस्ट है वहाँ से भी मतलब अपने पास हमेशा 2 सीरीज़ मॉक टेस्ट सीरीज़ तो रख के रखो, या तो आपके पास ओली बोर्ड या फिर टेस्ट जोन दोनों, या फिर आप ओली बोर्ड की जगह अगर प्रैक्टिस मॉक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अड्डा 247 जो भी आप प्रेफर करते हैं, लेकिन एक सीरीज़ अपने पास ऐसी रखो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पैटर्न प्रोवाइड कराए लेटेस्ट पैटर्न पे, और जिसका डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा अप रहे, क्योंकि क्या होता है पेपर में टफ़ आता है, ठीक है। और अगर आपने इजी मॉक टेस्ट या मॉडरेट मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, आप वहाँ जाके बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे कि क्या आ गया पेपर में, ठीक है। इसलिए आपने पहले से ही अगर अच्छी सी तैयारी की होगी सो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको कैसा लगा मेरा सॉल्यूशन। एंड आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और हाँ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आपका गेम स्कोरिंग है वो, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। IBPS PO मेंस में भी फ्रेंड्स अब पैटर्न चेंज कर दिया है, मैंने आपको बताया था जब रिव्यू दिया था एग्ज़ाम का, ठीक है, कि क्या किया था, मतलब अलग अलग आपको लेटर दिए हुए थे, उसके नीचे आपको लिखना था, ठीक है। और बाकी
वर्ड लिमिट वगैरह वहाँ पे देख लेना। वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था कि कोई भी आप, पहले होता था कि क्वेश्चन नंबर मेंशन करना पड़ता था, लेकिन अब हर ऑप्शन अलग अलग से दिए हुए थे तो उसके नीचे ही लिखना था, तो ऑप्शन मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, और बाकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। दिन में मतलब अभी आप एक पैसेज और मतलब एक जो भी आपका पैसेज है उसको लिखिए, और एक आपका फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करते रहिए डेली। एक या दो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक भी है तो मोर देन इनफ है, लेकिन अच्छे से कीजिए। और करंट टॉपिक पे कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी मतलब एजुकेशन पे आया है, कोविड पे आ सकता है आपका। ठीक है, और टेक्नोलॉजी पे आ सकता है, और मतलब जो जो हॉट टॉपिक हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, उसी पे बेस्ड पे आते हैं। तो सो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।